जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समाज कैसा होगा जहां हर इंसान को अपने प्यार को खुलकर जीने का अधिकार हो? क्या समलैंगिक विवाह है अर्थात सेम सेक्स मैरिज समाज के लिए सही है? क्या इस बदलाव से परिवार और रिश्तों का ताना बाना बिगड़ सकता है? और क्या ऐसे कानून हमारे समाज के बुनियादी ढांचे पर असर डाल सकते हैं? आज हम बात करेंगे थाईलैंड के हाल ही में पास हुए समलैंगिक विवाह कानून पर, जो साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार लागू हुआ है। हम इस कानून के प्रभाव, इसके पीछे के संघर्ष और समाज पर इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। थाईलैंड ने 18 जून 2024 को एक ऐतिहासिक कदम उठाया जब वहां की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। 24 सितंबर 2024 को राजा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल गई। अब यह कानून 22 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। यह कानून दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड को पहला देश बनाता है जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध किया है, और एशिया में नेपाल और ताइवान के बाद तीसरा देश है जहां समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। यह कदम 2 दशकों से LGBTQ कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कोशिशों का नतीजा है। इस नए कानून के तहत समलैंगिक जोड़ों को वही कानूनी अधिकार मिलेंगे जो विपरीत लिंगी जोड़ों को प्राप्त होते हैं। इसमें गोद लेने, संपत्ति विरासत में मिलने और अन्य कानूनी सुविधाएं शामिल होंगी। अब विवाह में पति पत्नी, पुरुष महिला जैसे लिंग विशिष्ट शब्दों को हटाकर तटस्थ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ताकि ये कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो सके। यह कानून LGBTQ समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? बहुत से लोग इसे समाज की परंपरागत पारिवारिक संरचना के खिलाफ मानते हैं। उनका मानना है कि विवाह का उद्देश्य सिर्फ पुरुष और महिला के बीच ही होना चाहिए ताकि परिवार और संतान का पालन पोषण ठीक से हो सके। जब कोई कानून इस तरह के बदलाव को मान्यता देता है तो इसे सामान्य बनाने का प्रयास शुरू हो जाता है। इससे युवा पीढ़ी पर असर पड़ सकता है। जहां वे एक विषय को सहजता से लेने लगते हैं, कई धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय इस तरह के विवाह को नैतिक और सांस्कृतिक रूप से गलत मानते हैं। उनका कहना है कि यह कदम हमारे पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। समलैंगिक विवाह कानून कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये LGBTQ कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। थाईलैंड में LGBTQ समुदाय को हमेशा सहनशीलता के नजरिए से देखा गया है। वहाँ की संस्कृति ने इन्हें खुले तौर पर अपनाया है, लेकिन फिर भी कानूनी अधिकारों की कमी हमेशा एक समस्या रही है। यह कानून उस संघर्ष की एक बड़ी जीत है जिससे इन लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सकेगा। अब समलैंगिक जोड़े भी बच्चों को गोद ले सकेंगे और अपनी संपत्ति कानूनी रूप से अपने पार्टनर के नाम कर सकेंगे। हालांकि ये कानून समलैंगिक जोड़ों के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन अब भी कुछ मुद्दे बाकी हैं। इस कानून में ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों को वह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे अपने सरकारी दस्तावेजों में अपनी पहचान बदल सकें। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर LGBTQ समुदाय अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। थाईलैंड में बहुत से लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे परंपरागत परिवार की नींव कमजोर पड़ सकती है। समलैंगिक विवाह के समर्थकों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन इसका विरोध भी समाज के एक हिस्से में है। बहुत से लोग मानते हैं कि विवाह का मतलब एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है ताकि वे मिलकर एक परिवार का निर्माण कर सके। वे सोचते हैं कि समलैंगिक विवाह से एक पारिवारिक ढांचे को चोट पहुंचेगी। कुछ का मानना है कि बच्चे को सही मूल्य और संस्कार सिखाने के लिए एक पुरुष और एक महिला दोनों की जरूरत होती है। इस दृष्टिकोण से समलैंगिक विवाह को समाज में स्वीकार करना कठिन हो सकता है। समलैंगिक विवाह के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हमें सामाजिक और कानूनी और व्यक्तिगत अधिकारों के दृष्टिकोण से समझें। हर किसी को अपने जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी लिंग, किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हो। समाज को खुलकर सोचने की जरूरत है और समझने कि बदलाव हमेशा नुकसानदायक नहीं होते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर इंसान को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए ताकि एक इंसान अपने प्यार और रिश्तों को भी स्वतंत्रता से जी सके। समलैंगिक विवाह का कानून थाईलैंड और समूचे एशिया के लिए एक बड़ा बदलाव है। यह कानून LGBTQ समुदाय की वर्षों की मेहनत का नतीजा है जो उन्हें बराबरी के अधिकार दिलवाने में सफल हुआ है, लेकिन भी समाज में कई हिस्से इस बदलाव से अनजान और असहमत हैं। हमारे समाज को यह समझना होगा कि हर इंसान का अधिकार है कि वे अपने जीवन और रिश्तों को खुलकर जी सके।
बिना किसी भेदभाव के इस कानून के आने के बाद कोई लोग खुश हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। आपका क्या मानना है? क्या समलैंगिक विवाह समाज के लिए सही कदम है या इससे हमारे परंपरागत मूल्य खतरे में पड़ सकते हैं? समलैंगिकता को लेकर आपके क्या विचार हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।